यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स जो करेंगे वो है टेस्ट योरसेल्फ 1.1 और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 करेंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ बेसिकली जैसे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही हैं, ये भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन ये आपके चैप्टर्स के बीच में मेंशन होंगे, डिफरेंट टेस्ट योरसेल्फ होंगे। और ये कुछ चैप्टर्स में 3 होंगे, कुछ में 4, कुछ में 5। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का हम फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। ये आपकी आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे ये दिया हुआ है, टेस्ट योरसेल्फ 1.1। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चंस मेंशन करने हैं एंड देन आंसर्स की हेडिंग डाल के आपने आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे इस तरह से हेडिंग देनी है, टॉप पे टेस्ट योरसेल्फ 1.1 है आपका, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1.1 एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर और फिर नीचे आंसर लिखना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज स्टडीड। यहाँ पे गैसेस एंड लिक्विड्स क्या मैटर है और इसके बिहेवियर को अगर स्टडी करना हो तो ये हमने किया था कि बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स हम स्टडी करते हैं, जो जिसे हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा था। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है। तो इस पूरे क्वेश्चन का एक वर्ड में ही आंसर है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है, जो कि आपके पेज नंबर 3 पे है। आपके पेज नंबर 3 पे ये स्टार्ट में डेफिनेशन है, अपनी डेफिनेशन की हेडिंग डालनी है और फिर यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन लिखनी है एंड देन स्कोप की हेडिंग डाल दें या एग्जांपल की हेडिंग डाल दें। यहाँ से यहाँ तक स्कोप, ये एग्जांपल की हेडिंग यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये और ये आ जाएगा स्कोप या एग्जांपल, आप दोनों हेडिंग में से कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इसका बायोकेमिस्ट्री। पहले डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल या स्कोप हेडिंग डालनी है और उसमें यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। तो ये पेंट्स एंड पेपर जो है ये हम इंडस्ट्रीज़ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये जो होगी इसकी स्टडी आएगी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर एक ही वर्ड में है, ये 2 वर्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स स्टडीड। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है ये हमारे पास हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी जो होती है वो होती है बायोकेमिस्ट्री में। तो इसका आंसर है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटॉमिक एनर्जी की स्टडी हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जस्ट ये है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अक्रिंग मॉलिक्यूल्स। जो नेचुरली अक्रिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी जो वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पे। यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। एक चीज़ आप सबको क्लियर कर दूँ कि आपके साइंस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन है डिफ़ाइन, तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और एग्जांपल मस्ट मेंशन करनी है। एग्जांपल के भी हाफ मार्क्स होते हैं, तो डेफिनेशन लिख के साथ में आपने एग्जांपल भी लिखनी है। ये यहाँ पे पूछा गया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो ये आपके पेज नंबर 3, आपके बुक के पेज नंबर 3 पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन की आपने हेडिंग डालनी है और डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, और एग्जांपल की हेडिंग डालनी है आपने। तो एग्जांपल में ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये सब ये आ जाएंगे एग्जांपल में। नेक्स्ट था आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेडिंग डालनी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और ये एग्जांपल में लिखना है। जस्ट यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन की हेडिंग डाल के नीचे नेक्स्ट लाइन में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है डेफिनेशन, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है एग्जांपल की, और एग्जांपल में आपने बस ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए आपने क्वेश्चन का जो आंसर है इस तरह से लाइन डालनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग डालनी है और दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग डालनी है। फर्स्ट
आपने पॉइंट में जो है डेफिनेशन की हेडिंग डाल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 2 पे ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के आपने ये एग्जाम्पल्स लिखनी है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपकी आ जाएगी डेफिनेशन, सेकंड हेडिंग डालनी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आपने उसके नीचे एग्जाम्पल लिखनी है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालनी है आपने डेफिनेशन की, और नेक्स्ट लाइन से आपने इसमें लिखनी है इसकी डेफिनेशन, बुक के पेज नंबर 2 पे मेंशन है। एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के नीचे से उसकी एग्जाम्पल लिखनी है आपने। तो ये आपने मार्कर से हेडिंग डालनी है, और डेफिनेशन लिखेंगे वो आप पेन से लिखेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल भी जो आगे लिखेंगे वो पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगेन आपके पेज नंबर 3 पे आप जाएंगे, बुक के पेज नंबर 3, बुक के स्कोप की अपनी हेडिंग डालनी है, और उसका यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है, और फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 1.1 एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ऑन योर नोटबुक्स। इसके साथ जिन स्टूडेंट्स के ब्रांचेस रह गए हैं लर्न करने के लिए, तो वो आप रिमेनिंग जो ब्रांचेस होंगे वो भी आज कर लीजिएगा इनके साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।